जय जिनेन्द्र। सभी से मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आइरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला, जो कि गागर में सागर है और लघु समयसार के नाम से भी जानी जाती है, ऐसी छह ढाला का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। छह ढाला की प्रथम ढाल में हमने देखा कि हमने अनादि से जन्म मरण और उसके बीच के अनंत दुख सहन किए और हम यह भ्रमण करते ही जा रहे हैं। पंच परावर्तन रूपी भ्रमण भी हम अनादि से करते जा रहे हैं। किस तरह से हम निगोद से निकलकर हमने एकेंद्रिय और फिर त्रस पर्याय को धारण किया, किस तरह से हम मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देवगति के देवगति में गए और वहां के दुखों को हमने प्रत्यक्ष समझा। यह सारी चर्चा हम पहली ढाल में कर चुके हैं। और दूसरी ढाल में प्रथम ढाल का जो कारण है, प्रथम ढाल के बनने का ही जो कारण है, प्रथम ढाल में जिस दुख की चर्चा पंडित जी ने की है, उस दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ऐसे इन दुख के इन कारणों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन की चर्चा में ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन, इस तरह से दो भागों में मिथ्या दर्शनों को विभाजित किया है। और उसमें भी सर्वप्रथम यहाँ पर अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन में सर्वप्रथम सात तत्वों के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा अनादि से हमारी चली आ रही है। वह कैसी श्रद्धा हमने अनादि से की है, उस मिथ्यात्व की चर्चा अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है, ये हम पहले समझ चुके हैं। अगर किसी को याद है तो वो जवाब दे सकते हैं कि ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, या इन दोनों में क्या अंतर है। प्रमोद बालाजी। अग्रहित मिथ्या दर्शन है जो अनादि से, जिसे नवीन ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। वो ग्रहित मिथ्या दर्शन जो अनादि से नहीं है, जिसे नवीन ग्रहण किया जाता है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, किया जा सकता है नहीं, किया ही नहीं गया। अनादि से यही स्थिति रही जीव की कि जिसने अग्रहित मिथ्यात्व को, मतलब अग्रहित मिथ्यात्व कहते ही उसे हैं जिसे हमने अनादि से ग्रहण कर रखा है। और ग्रहित मिथ्या दर्शन उसे कहते हैं कि जो तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसी पर्याय में धारण किया जाता है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। हाँ, सही है, आपका अभिप्राय बिल्कुल सही था। अभी हम दूसरी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरी ढाल के पांचवें छंद तक हम चले हैं। 5 छंद तक का हम वांचन करते हैं। सभी अपने अपने यहाँ पर गुनगुनाइए ये साथ में। मैं एक किसी का अनम्यूट कर देती हूँ। शीला जी है? हाँ, शीला जी पूना। हाँ जी, मैं आपका अनम्यूट कर रही हूँ। आप वहां से ये दूसरी ढाल के छंद 1 से लेकर 5 तक आप बोलिएगा।
जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वशी भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ। दूसरा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरधे तिन माहि विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूर्ति अनूप। तीसरा उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। चौथा मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधनि प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। पांचवा तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशति आप को नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा स्पष्ट आपने सुनाया। ये 5 छंद अभी हमारे चल चुके हैं और उसमें हम अजीव तत्व और आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा, अजीव और आश्रव तत्व के संबंध में भूल हम अनादि से क्या करते आ रहे हैं उसकी चर्चा अभी यहाँ पर चल रही है। अजीव तत्व की भूल हम समझ चुके हैं और आश्रव तत्व की भूल अभी हमारा यही प्रकरण चल रहा था। आश्रव तत्व की भूल पेज नंबर 35 भावार्थ में देखिएगा, पॉइंट नंबर 2, आश्रव तत्व की भूल। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। ऐसा नहीं मानता मतलब इसका पूरा उल्टा कर लो, कैसा मानता है वह? जीव अथवा अजीव कोई भी हर पर पदार्थ हमें आत्मा को सुख और दुख देते हैं, सुधार बिगाड़ करते हैं, इष्ट अनिष्ट करते हैं, ऐसा अज्ञानी जीव मानता है। पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं, बंध के ही कारण है, तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख कर जानकर सेवन करता है। अब ये चर्चा हमारी चल रही थी कर्तृत्व ममत्व का। हमने कर्तृत्व ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये हमने कल समझी थी। भोक्तृत्व बुद्धि की भी शायद कल चर्चा नहीं हो पाई थी कि मैं ऐसा भोगता हूं, मुझे सुख दुख का वेदन होता है ना, तो पंखा चलता है तो मुझे ठंडक लगती है, ऐसा ये जो मैं ऐसा भोगता हूँ, रसगुल्ले मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उसके रस का स्वाद कर लेता हूँ, मैं उसे भोगता हूँ। ये जो मिथ्या बुद्धि चली आ रही है वह भोक्तृत्व बुद्धि कहलाती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 तरह की बुद्धियां होती है। उसमें यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा ली है ममत्व बुद्धि की और कर्तृत्व बुद्धि की, कि पर मेरा है और मैं पर का कर सकता हूं। यह सबसे बड़ी मिथ्या बुद्धि हमारी अनादिकाल से चली आ रही है और इसी बुद्धि को मिथ्यात्व कहा जाता है। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। लोभ पाप का बाप है, लेकिन उस लोभ का भी बाप कौन है? कि मिथ्यात्व है। सारे पापों की जड़ ही मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। यदि हम एक चीज हम गलत समझते हैं तो हम लौकिक में भी देखते हैं कि कोई चीज हमने गलत समझ ली तो फिर उसके संबंधी सारा कार्य सब उल्टा ही उल्टा होता है ना। देखो ऐसे
एक उदाहरण आता है ऐसा कि जैसे हस्बैंड और वाइफ, दो व्यक्ति एक ही घर में एक साथ रहते थे, है ना। अब जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसके जो परिवार के सदस्य थे, उनका बहुत ज्यादा इंटरफेयर था उस घर में, और उसके कारण जैसे उसका जो साला था वह भी आकर उसे टॉर्चर करता था। जिया जी आज मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, जिया जी आज मुझे ऐसा चाहिए, जिया जी मुझे बाइक दिला दो। और सिर्फ यही नहीं, कई तरह से उसे परेशान करता था, है ना। और उसके और भी जो परिवार वाले हैं, मतलब पत्नी के जो परिवार वाले हैं, उनकी माता जी उन्हें परेशान करती, उनके पिताजी उन्हें परेशान करते, उनके घर के और भी सदस्य हैं, सब उस पति को परेशान करते थे, और पत्नी भी उन्हें टॉर्चर करती थी। अब यदि उस पति को या उस व्यक्ति को सुखी होना है तो वह क्या करे? उसे यह सब झंझट नहीं चाहिए तो वह क्या करे? कि सीधी सी बात, वह पत्नी से तलाक ले ले। यदि वो तलाक ले लिया उसने पत्नी से, तो पत्नी से संबंध रखने वाले जितने भी उसे कष्ट भासित हो रहे थे या कष्ट दिखाई दे रहे थे, वो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उसे उसके लिए करना कितना पड़ा, या फिर ऐसा करना पड़ा कि कोर्ट में जाकर कि मुझे मेरे साले से भी छुट्टी चाहिए, मुझे मेरे ससुर जी से भी छुट्टी चाहिए, मुझे उनके साथ, उनकी सास भी नहीं, मेरी सास भी नहीं जमती, ऐसे करना पड़ा क्या? उसका सिर्फ एक ही साधन था कि वह अपनी बुद्धि बदल ले। मतलब वो जिस पत्नी को उसने अपना मान रखा था, उसे अपना मानना छोड़ दे, उसका तलाक ले ले। मतलब यही हुआ कि उसे अपना मानना छोड़ दे। अनेक दुखों का एक कारण क्या था? कि उसे पत्नी से राग बुद्धि नहीं छूट रही थी, और जहां उसने पत्नी को अलग किया कि सारे दुखों की जो लाइन लगी हुई थी वो सब लाइन खत्म हो गई और वो सुखी हो गया। ये तो उदाहरण है, ऐसा मत समझ लेना, अपने अपने घर में ऐसा मत कर लेना। ये तो एक किसी व्यक्ति का उदाहरण है, और सिद्धांत तो यहाँ पर यह है कि वह जो मिथ्या बुद्धि है कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर का करता हूं, और ये शरीर से संबंध रखने वाले सारे पदार्थ मेरे हैं, ऐसा यदि हमने, ऐसी जो हमारी मान्यता है, उस मान्यता के कारण उस शरीर को कष्ट देने वाले दुश्मन, मेरे दुश्मन, उस शरीर का भला अच्छा, उसको अच्छा तो मेरे दोस्त, ऐसा हमने मान रखा है। जो यहां तक कि उस शरीर के मान की पुष्टि करने वाले, जैसे आपके जो पड़ोसी हैं, और पड़ोसी 4 पड़ोसी हैं, उसमें से एक पड़ोसी आपको अच्छा लगता है और 3 पड़ोसी खराब लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह मैं कुछ बोलती हूं तो वह मेरी बात को काटती है, वो मेरी पड़ोसन, तो वह अच्छी नहीं है, और बाकी जो 3 है वह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे का यहाँ पर क्या मीनिंग निकला कि मुझे मतलब मेरे शरीर का मान, किसका? कि मेरा जो नाम है वह मेरा ऊंचा रहना चाहिए। यही तो मान है ना। मान कषाय किसे कहते हैं? कि मुझे जो तात्कालीन जो पर्याय मिली है, उसी पर्याय में अपनापन और उसी में बड़प्पन चाहना, वह मान कषाय है। उस मान कषाय की जो पुष्टि करते हैं वह सब अच्छे, और उस मन कषाय का जो पुष्टि नहीं करते वह सब बुरे हैं। तो एक शरीर से संबंध, मतलब एक मिथ्या बुद्धि रखने से ये सारे हमें जो अनंतानुबंधी संबंधी तीव्र कषाय जो हमारी चल रही है अनादि से, उसका कारण ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी बुद्धि। उसी मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ पर की। उल्टी बुद्धि क्या है? कि पर में कर्तृत्व और ममत्व, ये मिथ्यात्व है। तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं। ये विशेष बात है। आश्रव तत्व संबंधी भूल में यह विशेष बात है कि यहाँ लिखा है ना, 3 ही को राग आदि प्रगट ये दुख देन। प्रगट मतलब प्रत्यक्ष रूप से दुख के देने वाले हैं। कौन? राग आदि। अभी देखो, राग हमें दुख रूप दिखाई देता ही नहीं, सबसे बड़ी गलती हमारी है, और यह हमारी मोटी बुद्धि है। सूक्ष्मता से विचार करें हम। हाँ ममता जी, अभी आप लास्ट में प्रश्न कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है। सूक्ष्मता से विचार करें कि राग ज्यादा कष्ट रूप है या द्वेष ज्यादा कष्ट रूप है, तो आपको सर्वत्र यही दिखाई देगा कि राग ही ज्यादा दुख रूप है। क्यों?
क्योंकि छोटे से छोटी जो लड़ाई होती है वह भी राग के कारण हुई है, और बड़ा से बड़ा युद्ध भी होता दिखाई देता है तो वह उसका कारण भी राग ही होता है। दुनिया में जितने भी हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, मार काट, कत्ल है, ये सब के कारण द्वेष नहीं है, इन सब का कारण राग है। कैसे मान लें कि आप जाइए, गहराई में जाइए उसके। जैसे इतना बड़ा, सबसे बड़ा युद्ध किसका हुआ? राम और रावण का युद्ध हुआ, है ना। राम और रावण का बहुत बड़ा युद्ध था। तो फिर उस युद्ध का कारण क्या रहा? कि राम जी को सीता के प्रति प्रेम था, इस कारण से वह युद्ध हुआ। तो उस युद्ध का मूल कारण राग ही रहा ना। उस युद्ध का मूल कारण राग रहा। राम का राग रहा, इसलिए वह युद्ध हुआ। और रावण का तो नहीं रहा ना राग, रावण का तो द्वेष रहा ना। रावण के तो द्वेष के कारण हुआ युद्ध, कि नहीं, रावण का भी राग रहा। रावण को भी सीता के प्रति राग था, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। किसी भी युद्ध को उठाकर देख लो, पुराण में किसी भी युद्ध की जो भी चर्चा है, सबके मूल में राग ही होगा। जितना भी दुख, किसी भी लड़ाई, आजकल की भी जो भी लड़ाई ले लो आप, हर लड़ाई का कारण राग है, द्वेष नहीं है। अभी हमारे भगवान को भी हम वीतराग कहते हैं, वीत द्वेष नहीं कहते, क्योंकि द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक जो चीज है वह राग है। जैसे हम कभी सड़क पर निकले हैं और सड़क पर कोई कोई आदमी कुछ भी हमें बोलकर चला जाता है, तो हमें कितना दुख होता है। हमने उस आदमी से कुछ कहा, किसी से कुछ कहा, किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा कि जरा ये काम, कोई हमने काम बताया उसे और उसने वो नहीं किया, तो हमें दुख होता है क्या? और वही काम हम अपने बच्चे को बताएं और उसने नहीं किया, तो फिर क्या होता है? तब दुख होता है ना, कि अरे हमने इसे कहा था और इसने ये काम नहीं किया। दूसरा काम नहीं करे तो कोई बात नहीं, उसका दुख नहीं होता। जब जिसे हमने अपना मान रखा है, जिसमें हमने राग बुद्धि कर रखी है, वह हमारी बात जरा सी भी नहीं माने, तो हमें घोर दुख होता है। तो हर दुख का मूल राग ही होता है। अभी यहां पर ये जो आश्रव तत्व है, उसमें ये राग द्वेषादि लिए हैं। मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, है ना। द्वेष आदि में सब ले लेना, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे जितने भी प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों भाव हैं, वह सब स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं। स्पष्ट रूप से अभी अभी हमें दिखाई देगा, दिखाई देता ना। जैसे सुबह की चाय पीते हैं सब लोग पेपर पढ़ते पढ़ते, तो सुबह की चाय का हमने कप उठाया, चाय, कॉफी, दूध जो पीते हैं, उठाया और पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी रहे हैं जैन साहब, और एकदम उनकी नजर गई पेपर में या टीवी पर न्यूज में देखा उन्होंने कि जो बस आगरा से निकल रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया। कप ऐसा का ऐसा ही नीचे रख दिया जैन साहब ने। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो, जो बस आगरा के लिए निकली थी उसमें तो मेरा बेटा भी गया था। अब यहां पर धड़कन बढ़ गई, खूब खूब आकुल व्याकुल, और सबको अरे देखो क्या हो गया, जल्दी देखो क्या हो गया, आगरा से जिस बस से अपना बेटा गया था उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया। अगली न्यूज, 236 नंबर की बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 237 नंबर की बस का एक्सीडेंट हुआ। अब इनको थोड़ी शांति, अब इन्होंने वापस कप उठाकर कॉफी पीना चालू किया। इतने में पता चला, किसी का फोन आया कि वो आपका जो बेटा है वह, उसे 236 नंबर की बस नहीं मिली, वह निकल गई थी उसकी बस, तो वह 237 नंबर की बस में चला गया। फिर क्या हुआ? फिर आकुलित व्याकुलित, सिचुएशन वही की वही। 236 नंबर की बस का भी एक्सीडेंट हुआ ही था ना, उसमें भी लाखों यात्री मरे थे, लेकिन 237 नंबर की बस की जब बात सुनी तब फिर आकुलित व्याकुलित हो गए। फिर किसी ने कहा
कि अरे वो गया तो था वहां पर, लेकिन उसके एक स्टेशन के पहले ही उतर गया। जब एक्सीडेंट हुआ उसके एक स्टेशन पहले ही उतर गया। अब इनके मन में शांति आई। मतलब घटनाएं वही की वही चल रही है, और ये सारा जो परिणमन है, खेल है, ऊपर नीचे होना, आकुलित व्याकुलित होना, या फिर शांति, थोड़ी शांति महसूस करना, ये सब क्यों हो रहा है? उतार चढ़ाव ये सब क्यों हो रहा है? इस सब का कारण सिर्फ राग है। उस बेटे के प्रति राग है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि अरे उस बस का एक्सीडेंट हो गया। अब हुआ तो है, दुख तो तब भी हुआ कि अरे बस का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दुख की तीव्रता में कमी आ गई। बेटा होता और उस बस का एक्सीडेंट हुआ होता तो दुख अत्यंत तीव्र होता, लेकिन बेटा तो उतर गया, अब उस बस का एक्सीडेंट हुआ है तो दुख तो है कि बाकी के यात्रियों के लिए भी दुख की ही बात है, लेकिन तीव्रता में कमी आ गई। तो कल जो ये चर्चा चली थी ना हमारे राग की, रूबी जी का प्रश्न भी आया था कि घर के भी काम करें हम और मंदिर जाएं, तो राग तीव्र और मंद कषाय की बात चल रही थी। तो प्रश्न आया था ना कि तीव्र कषाय, मंदिर जाए तो मंद कषाय, और घर में रहे तो तीव्र कषाय, ऐसा कैसे? घर में भी तो मंद कषाय हो सकती है ना? बिल्कुल सही था प्रश्न ही। देखो, मंदिर जाए तो मंद कषाय होगी। मंद कषाय और तीव्र कषाय के जो दो भेद किए हैं ना, वो एक तो किए शुभ और अशुभ भाव की अपेक्षा से। शुभ भाव को मंद कषाय बोला गया और अशुभ भाव को तीव्र कषाय बोला गया, ठीक है। लेकिन अशुभ भावों में एक अकेले अशुभ भाव को भी हम पकड़े तो उसमें भी परिणामों की तीव्रता और मंदता रहती है। अशुभ में भी तीव्र कषाय और कम कषाय हो सकती है, मंद कषाय और तीव्र कषाय हो सकती है, और शुभ भावों में भी मंद कषाय और तीव्र कषाय हो सकती होगी, क्योंकि सभी के परिणाम एक जैसे नहीं रहते। सभी जीवों के परिणाम, उसमें भी किसी के तीव्र मंद होते हैं, किसी के कम मंद होते हैं, और अशुभ परिणाम में भी किसी के तीव्र ज्यादा कषाय रूप होते हैं, किसी के कम कषाय रूप परिणाम रहते हैं। ऐसा रहता है ना। जैसे परिवार में भी यदि हम घर में भी भोजन बनाते हैं तो साधर्मियों के लिए भोजन बनाए तो हमारे परिणाम ऐसे चलते हैं कि अरे जो धर्म की साधना कर रहे हैं ऐसे साधर्मी जीवों को मुझे भोजन कराना है, जिन धर्म की साधना जिन्होंने धर्म का सच्चा स्वरूप समझा है, जो धर्म के प्रति प्रीति रखते हैं, ऐसे साधर्मियों को मुझे भोजन कराना है। तो जितनी देर आप भोजन बना रहे हैं या भोजन की तैयारी कर रहे हैं, उस समय आपके परिणाम कैसे रहेंगे? धर्म की प्रीति वाले परिणाम रहेंगे, तो वो मंद कषाय रूप परिणाम रहेंगे। लेकिन वही भोजन, क्रिया सेम वही रहेगी, भोजन वही बनेगा, बल्कि आप घर वालों के लिए 10 पकवान बनाओ और साधर्मी के लिए 2 दाल रोटी बनाओ, तब भी वही भोजन, वही प्रक्रिया करने में आपके जो परिणाम हैं वह मंद कषाय रूप नहीं रहेंगे, तीव्र कषाय रूप भी नहीं रहेंगे। देखो, तीव्र कषाय में भी मंदता और तीव्रता का अंतर है। भले उतने तीव्र नहीं रहे, जैसे एक मुसलमान है, वो भोजन बना रहा है तो उसके अत्यंत तीव्र कषाय के परिणाम है, क्योंकि वो मांसाहारी है, तो उसके तो बहुत तीव्र कषाय के परिणाम, मांसाहार बना रहा है। लेकिन जो जैन है तो बिल्कुल शुद्ध सोले का भोजन बना रहा है, छने पानी से भोजन बना रहा है, तो उसकी कषाय में बहुत मंदता है, लेकिन वह शुभ भाव नहीं कहलाएगा। शुभ भाव तब कहलाएगा जब वो साधर्मियों को भोजन कराएगा। परिवार वालों के लिए भले सोले का भोजन बनाए तो परिणाम आपके बहुत अच्छे हैं, मंद कषाय रूप परिणाम है। हाँ, वात्सल्य रहेगा, साधर्मियों को कराएंगे तो वात्सल्य रहेगा, परिवार को कराएंगे तो भी वात्सल्य से भी कराएं, तब भी वो जो शुभ परिणाम है वो तो साधर्मियों को भोजन कराने में ही आएगा। परिवार के प्रति एक मोह चलता है ना, ये मेरे हैं, जो इसमें आया ना ममत्व बुद्धि, ये मेरा पुत्र, ये मेरे पति, तो वो तो हर क्षण चल रहा है आपका, है ना। वो ममत्व परिणाम तो कहीं नहीं गए, मिथ्यात्व के साथ के परिणाम है ना ये। तो ये अशुभ भाव की श्रेणी में ही आएंगे, शुभ भाव की श्रेणी में नहीं आएंगे। और साधर्मियों से तो ममत्व नहीं है, वात्सल्य है वहां तो हमारा, एकत्व ममत्व है ही नहीं साधर्मियों से, है ना। तो ये फर्क है दोनों। साधर्मियों को भी भोजन करा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो उसमें तीव्र शुभ, आप बोलोगे कि शुभ परिणाम है साधर्मियों को भोजन कराने में और पूजन कराने में। तो हम पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, प्रक्षाल देखने के लिए मंदिर जा रहे हैं,
उसमें भी मंद कषाय के परिणाम, उसमें भी शुभ भाव है, और साधर्मियों को भोजन करा रहे हैं उसमें भी शुभ भाव है। तो हम क्यों कराएं, हम क्यों जाए वहां प्रक्षाल करने, हम तो साधर्मियों को भोजन करा देंगे। दोनों में तो शुभ भाव है, बहुत फर्क है दोनों में। दोनों की तीव्रता, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? ममता जी आपके यहाँ देखिए, चेक कीजिए आपका आ रही है। ठीक है। दोनों की तीव्रता और मंदता में, शुभ भाव में भी तीव्र और मंद का फर्क है। तो पूजन प्रक्षाल करोगे तो तीव्र मंद कषाय के परिणाम, मतलब उत्कृष्ट जाति के मंद कषाय के परिणाम रहेंगे। साधर्मियों को भोजन कराओगे तो उसकी डिग्री थोड़ी कम रहेगी। पूजन करोगे तो और तीव्र, मतलब और उच्च स्तर के परिणाम। और स्वाध्याय करोगे, आत्म सन्मुख होने का प्रयास करोगे तो और उच्च परिणाम है। तो ये शुभ भावों की भी डिग्री रहती है ना, शुभ भावों में भी अलग अलग परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रय भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं। अभी हमने देखा ना इस उदाहरण से कि कैसे वो एक बेटे के प्रति मोह है, तो भले ही घटना वही सेम चल रही है, लेकिन उसमें परिणामों में कितना अंतर आ जाता है, और उस परिणाम के अंतर का कारण यह राग भाव ही रहता है। अब ये तो हमने अशुभ भाव, अशुभ राग की चर्चा की। तो इसको तो चलो हम मानते हैं कि राग दुख रूप है। हाँ चलो, देखो अब किसी से मोह है, किसी किसी को तो जैसे पड़ोसी है, पड़ोसी से भी ऐसे संबंध हो जाते हैं कि वो बिल्कुल अपना ही मान लेते हैं, बिल्कुल ऐसा संबंध हो जाता है। वहां पर ममत्व स्थापित हो जाता है कि ये मेरे ही, तो वहां भी दुख होता है। और किसी किसी का ऐसा होता है कि बेटा है और उससे संबंध नहीं है, झगड़ा ऐसा हुआ है कि आपस में संबंध नहीं है, तो अब बेटे को कुछ भी हो, इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड रिलेशन और ये सब कहने की बात है, वास्तव में तो तार कहां से जुड़े जुड़े रहते हैं, ये मोह के तार जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो राग रूप जो परिणाम है वह हमेशा दुखदायी है। अब अभी तो हम अशुभ भाव की चर्चा कर रहे हैं, अशुभ राग की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ सही बात है, पड़ोसियों से भी मोह कर लो और फिर उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें दुख होता है, पड़ोसियों के यहाँ कुछ नुकसान हो जाए तो हमें दुख होता है। तो ये सब राग राग हमें दुख रूप दिखाई देता है ना प्रत्यक्ष रूप से। ये तो हमें अशुभ भाव में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तकलीफ कहां पड़ती है जब शुभ भाव की बात आती है। तो यहां पर तो शुभ आश्रय को भी दुख देने वाला बोला है। क्या कैसा लगता है हमें, क्या बात कर रहे हो? शुभ आश्रय, शुभ आश्रय कहां पर होता है? जब हम पूजन करने जाते हैं तो वहां पर शुभ आश्रय होता है। पुण्य का बंध होता है ना, वो पुण्य का बंध होता है तो उसके लिए आश्रय पूर्वक बंध होता है। तो आश्रय किसका होगा? शुभ भाव है तो पुण्य का आश्रय होता है। पुण्य रूपी जो कर्म बंधते हैं तो वो शुभ कर्म बनते हैं, तो शुभ का आश्रय होता है। लेकिन वह भी दुख के देने वाले हैं, यह एक गहरी चर्चा है। शुभ भाव भी, शुभ आश्रय भी दुख का ही देने वाला है। कैसे? कि जैसे कल परसों की कक्षा में भी ये चर्चा आई थी कि जैसे एक तोता है और एक दो तोते हैं, एक तोते को लोहे के पिंजरे में रखा है और एक तोते को सोने के पिंजरे में रखा है। पहले दोनों को एक बहुत ही गंदे से लकड़ी के पिंजरे में रख रखा, दोनों को वहां से निकाला और एक को लोहे के पिंजरे में डाल दिया और एक को सोने के पिंजरे में डाल दिया। बताइए कौन सुखी? शुरू में तो खूब उसने जब जब निकाल कर उन्हें डाला जा रहा था, वहां से लकड़ी के गंदे से पिंजरे से निकाला, तो शुरू में तो लोहे के पिंजरे वाला तो बहुत दुखी हुआ कि अरे मुझे लोहे के पिंजरे में डाल रहे हैं और उसको सोने के पिंजरे में डाल रहे हैं। और सोने के पिंजरे वाला तोता बहुत खुश हुआ, बहुत खुश, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि मुझे देखो सोने के पिंजरे में डाला जा रहा है और अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगी, मुझे मुझे प्यार किया जा रहा है, मेरी सेवा की जा रही है, मेरे लिए बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है पिंजरे को। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर थोड़े दिन बाद उस समझ में आया कि चाहे लोहे के पिंजरे में रखा हो जिसको, वो भी बंधन में है, और मुझे सोने के पिंजरे में रखा है तो मैं भी बंधन में हूं। उस समय नहीं समझ में आ रहा था मुझे
कि मैं बंधन में हूं, लेकिन उस समय तो मुझे क्या दिखाई दे रहा था कि मैं तो सोने के पिंजरे में हूं और मुझे ये पकवान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि चाहे कैसा भी हो, बंधन तो बंधन ही है। बिल्कुल इसी तरह शुभ भाव और अशुभ भाव का भी खेल है। शुभ आश्रव अशुभ आश्रव हुआ तो उसके फल में क्या हुआ कि कर्म ऐसे बंधे कि नरक तिर्यंच गति में जन्म हुआ, नरक गति में जाना पड़ा, तिर्यंच गति में जाना पड़ा, नरक के दुख सहना पड़े। और शुभ आश्रव हुआ तो उससे जो कर्म बंधे, शुभ कर्म बंधे, उसके फल में क्या हुआ, उसके फल में कौन सी गति मिली कि स्वर्ग गति मिली, मनुष्य गति मिली, स्वर्ग गति मिली। तो स्वर्ग गति मिली तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत अच्छा आराम मिला, विलास मिला, कंठ में से अमृत झड़ जाता है, घूमने फिरने को मिला और शारीरिक कोई भी कष्ट नहीं, इतना सुंदर सर्वांग सुंदर देह मिला, इतनी इतनी इंद्राणियां मिली, देवियां मिली। फिर क्या हुआ, तो अभी शुरू में तो बहुत खुश हुआ, फिर जैसे उसे पता चला कि मैं अभी भी बंधन में हूं और मुझे यहां से निकलकर पेड़ बनकर खड़े रहना है वर्षों तक, उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा। उस समय भले उसे लगे, लेकिन है उस समय भी वो कष्ट रूप ही। शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही कष्ट रूप है, दोनों ही आश्रव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं, बंध के ही कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है। दोनों से भले संसार का बंध हो